तो वाटर क्रॉसिंग आ चुकी है पहली। एक काम कर पीयूसी, तू उतर जा। तो भाई ये देखो अब कहाँ फंस चुके हैं हम। यहाँ से हमको ऐसे रिवर पार करके जानी है। मैं तो उतर गया, मेरे को डर लग रही थी। चलो कि माँ का चुनिया क्या हो गया। वही करा दी ना सौरभ ने बेइज्जती यहाँ पे। मतलब इससे पहले स्कूटी वहाँ से निकल के गई थी बड़े ही प्यार से, बड़े ही तरीके से यहाँ से स्कूटी निकल गई थी और सौरभ ने यहाँ पे ड्यूक गिर दी। और आपको पता है यार, ड्यूक में और स्कूटी में उसका पावर का आपको अंदाज़ा पता है। स्कूटी से ड्यूक में कई गुना ज़्यादा पावर है उसमें, लेकिन फिर भी सौरभ ने भाई वहाँ पे इस मतलब ड्यूक गिर दी वहाँ पे। ओ भाई साहब गिर गया। लगी तो नहीं मेरा यार, वॉलेट भीग गया, पाँव में तो लग गई। माँ चूद गई। भाई साहब सौरभ भाई गिरने के बाद में पहले वॉलेट की पड़ रही है कि वॉलेट भीग गया मेरा, मतलब वॉलेट भीग गया मेरा। लगने की बिल्कुल नहीं पड़ी है सौरभ को। बाद में कह रहा है कि मेरा पाँव में लग गई, पहले कह रहा है कि मेरा वॉलेट भीग गया। भाई वॉलेट मतलब मुझे लगता है वॉलेट पहले इसको प्यार आया है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। फिसल गया ना वो टायर। बाइक तो उठाओ। पहली वाटर क्रॉसिंग में पॉपट हो गया गाइस, कहीं बस पैर में फ्रैक्चर वैक्चर ना हो गया हो। भाई एकदम से गिरा हूँ, पत्थर थे वहाँ। एक और नदी आ गई। इस नदी में जाना है क्या? पार करना है इसको? अबे यार। तो गाइस मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है जाने का आगे, क्योंकि मेरे पैर में बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है। आज एक चीज रियलाइज हुई कि इन सब चीजों से ज्यादा जरूरी है अपनी बॉडी का ख्याल रखो। भाई साहब बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं कि पहले अपने शरीर का ध्यान रखो, सब चीज से पहले, सब चीज बाद में है। पहले अपने शरीर का ध्यान रखो, ये सही है तो सब कुछ सही है। लेकिन नहीं, सौरभ भाई के 33 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और सौरभ भाई को अभी तक ये नहीं पता कि ये पहले शरीर का ध्यान रखना चाहिए या फिर बाइक चलाने का ध्यान रखना चाहिए। गाइस हमने यहाँ से बाइक निकाली थी और अब देखो यहाँ पे क्या हो गया बारिश की वजह से। तो फाइनली बारिश तो रुक चुकी है, चलो एक चीज़ तो कम हुई, लेकिन हम फंस चुके हैं बहुत बुरा वाला। बिकॉज जो नदी हमने क्रॉस की थी वो बहुत ज़्यादा तूफान पे है। वहाँ से मतलब पैदल तो छोड़ो, बाइक भी नहीं ले जा सकते हम। मेन हम आए थे मंदिर में, मंदिर का रास्ता ये है, हम मंदिर तक पहुँच ही नहीं पाए, रास्ते में पैर टूट गया। और सौरभ भाई साहब बड़े बड़े झूठ बड़े ही इसी तरीके से बोल देते हैं। अब एक बात बताओ, अगर किसी बंदे का पैर टूटता है तो वो बंदा क्या ऐसे डोलेगा? व्लॉग शूट करता और इतनी, आप लोगों ने देखी कितनी बेकार जगह है वहाँ पे, बड़े बड़े पत्थर हैं बड़ी, और वहाँ पे इतनी वो आ रही है। तो वहाँ पे कोई अगर किसी बंदे का पैर टूट जाएगा वो ऐसे डोलेगा? नहीं डोलेगा बिल्कुल भी। या तो उस बंदे को उठा के लेके जाना पड़ेगा, 2-4 बंदों को उठाना पड़ेगा, या फिर उसके लिए गाड़ी मंगानी पड़ेगी, या फिर उसको वहीं पे बैठना पड़ेगा जहाँ पे उसके लगी है, मतलब जिस जगह पे वो कांड हुआ है वहाँ पे उसको बैठना पड़ेगा। लेकिन सौरभ भाई साहब इतने बड़े बड़े झूठ बड़े ही तरीके से बोल देते हैं। इसमें कभी नहीं सोचा था कि हम जंगल में ऐसा फंसेंगे। और देखो ये कपड़े तक उतारने पड़ रहे हैं, और ये देखो कितनी ठंड लग रही है इसको, इसके होंठ देखो नीले पड़ गए। तो निर्मल भैया का फोन आया था, वो कह रहे थे कि ये नदी बढ़ती जाएगी, ये रुकेगी नहीं, तुम एक काम करो बाइक छोड़ के नदी क्रॉस करो और बाइक यहीं रहने दो, आज बाइक कल परसों जब भी नदी कम होगी तब उठा ले। लेकिन भाई साहब एक बात माननी पड़ेगी यार, सौरभ भाई साहब एक बड़े ही लॉयल इंसान, एक बड़े ही हम्बल इंसान है, बड़े अच्छे इंसान है। आप लोगों ने देखा उसका सौरभ जोशी का, मतलब जब उसने टी शर्ट अपनी उतार दी थी और उसमें जब सौरभ जोशी के ऐसे बाल आ रहे थे और उसमें एकदम अजीब लग रहे थे, अच्छे लग रहे, बड़े अच्छा लग रहा है। लेकिन बड़े ही हम्बल इंसान है, बड़े ही अच्छा इंसान है, मस्त। इसमें पावर ज़्यादा है तो ये चल जाएगी वैसे। और मेरी भी साइड ले आया है, आराम से निकल गई। बाइक का ये फायदा है कि पावर है तो निकल जाती है। अब भाई साहब सौरभ भाई जब खुद बाइक चला रहे थे जब तो उस नाले में गिर गए, लेकिन अब जब कोई दूसरा बंदा बाइक चला रहा है ना, अब बोल रहा है कि बाइक में बहुत ज़्यादा पावर होती है, बाइक इजीली निकल जाएगी। खुद पे बात आती है ना तो ऐसे ही चेंज हो जाते हैं। अब ये बंदे निकाल रहे हैं बाइक को, बोल रहा है कि बाइक इजी निकल जाएगी यहाँ से, बाइक में बहुत ज़्यादा पावर होती है।